नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी के 40वां सेट करने वाले हैं, जिसमें हम 2 सेट करते हैं, 40 और 41 सेट करेंगे आज हम। आइए इस सेट का पहला सवाल है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के मध्य पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन ए अग्रभाग, यह जीव के आधार पर अग्रभाग भी है, मध्य भाग भी है, पश्च भाग भी है, विवर्त स्वर नहीं है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य आ, यानी मध्य स्वर होता आ। अग्रभाग छोटी बड़ी ई, ए और ए, ये होते हैं अग्रभाग। बाकी बच्चे स्वर पश्च भाग होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। तो इसकी त्रुटि नहीं हो, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर अल्प विराम लगता, तो हमारी ऑप्शन सी सही जवाब। दुकाल में कैसा उपसर्ग है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिंदी, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गांधी है, तो हमारा ये तो गलत है, इसमें बुझा शुद्ध। मेरे ऊपर कृपा करें, तो यह भी गलत है। मेरे घर के सामने पाठशाला, यानी हमारा ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल शुद्ध वाक्य। मेरे वहाँ भारी भीड़ थी, भारी नहीं, हमारा ऑप्शन सी सही है। सूची 1 ऊपर दिखेगा नहीं, सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। जुलाई, जुलाई कौन सा है, द्रव्यवाचक जुलाई व्यक्तिवाचक है। मैना जातिवाचक, कुंज समूहवाचक, पानी द्रव्यवाचक, यानी ए का पहला ये नहीं है, ये नहीं, तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही होगा। यानी जुलाई व्यक्तिवाचक, मैना जातिवाचक, कुंज समूहवाचक, पानी द्रव्यवाचक, हमारा ऑप्शन डी। अगला, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, हमारा ऑप्शन बी सही है, स्त्रीलिंग। बच्चे बस से पाठशाला जाते, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यानी कर्ता ने कर्म को या के द्वारा करण से और यहाँ पर साधन प्रयुक्त हो, वहाँ पर करण कारक होगा। यानी बच्चे बस, यहाँ बस इसमें साधन है, तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा, हमारा ऑप्शन बी करण कारक। अगला प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है, तो हमारा ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न नंबर 9, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, तो यह उत्तम पुरुष नहीं, अन्य पुरुष नहीं, मध्य पुरुष, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, मध्य पुरुष। मुझे मध्य पुरुष पुरुषवाचक का सर्वनाम है। विशेष्य शब्द है, हमारा ऑप्शन बी बुद्धिमती स्त्री है, विशेष्य शब्द, यानी हमारा ऑप्शन बी सही। अगला 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक, यानी यहाँ पर एक ही शब्द होता है, तो हर एक क्या प्रत्येक, यानी ये गलत हो, इसमें बुझा शुद्ध। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही है। यह आदमी सबका राज जानता है, तो हमारा ये वाला गलत, ये भी गलत, हमारा ऑप्शन बी सही है, शुद्ध वाक्य।
मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? आसन्न भूत, सामान्य भूत नहीं, इसमें आसन्न भूत नहीं, संदिग्ध भूत नहीं। हमारा ऑप्शन बी सही है, पूर्ण भूत। हमारा 12 का ऑप्शन बी पूर्ण भूत। अगला प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित शब्द में से निपात का कौन सा उदाहरण है? निपात का, तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है, निपात का उदाहरण है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 14, अंत तोक्तवा शब्द का सही विच्छेद कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, अनंत गत्वा, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। इसमें कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। महाजन शब्द में समास है, तो इसमें हमारा ऑप्शन महान है, जो जननी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, तो हमारा प्रणय नहीं, प्रीति नहीं, अनुराग नहीं। हमारा ऑप्शन सी स्नेह तेल का भी एक अर्थ है, नहीं, हमारा इसका ऑप्शन सी सही। उन्मीलन का विलोम शब्द है, अवमीलन यह नहीं, सुमेलन ये गलत, अनुमीलन ये गलत। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, निमीलन, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? कलित नहीं, अवतस नहीं, ताम्रस नहीं। हमारा ऑप्शन सी सही है, जात रूप, और इसका हेम, कंचन, सोना इनके पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न नंबर 19, खग जाने खग की भाषा, इसका क्या अर्थ है? पक्षियों की भाषा जानना यह गलत है। समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही, हमारा ऑप्शन बी सही है। पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, यह गलत। पक्षी की तरह बोलना ये भी गलत है। नाक पर सुपारी तोड़ना, तो इसका सही अर्थ होगा हमारा ऑप्शन सी, बहुत परेशान करना। अगला प्रश्न नंबर 21, कंधा का तत्सम शब्द, तो इस स्कंद नहीं, कच्चू नहीं, कंदू नहीं। हमारा ऑप्शन बी स्कंद कंधा का तत्सम शब्द है। देश में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है, तो यह वाक्य यह शब्द अशुद्ध है, तो इसकी जगह कौन सा शुद्ध शब्द आएगा? ये वाला नहीं आएगा, ये नहीं, ये भी गलत। हमारा इसका ऑप्शन बी सही, हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। मरस और मरस युग्म प्रयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही है, विचार विमर्श और धैर्य, हमारा इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तुलसी की कविता में मधुरता है, तो ये हमारा वाक्य शुद्ध है, नहीं, हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। मधुरा गुण की प्रधानता ये गलत, इसमें में गलत। तुलसी की कविता मधुराई से पूरा नहीं, ये भी गलत। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25, ताले के पानी पताले गई बेटी, उरैन गई कुमलाइन हो, गंगा जमुना बीच रेती पड़ती है, कहीं से रच ब्याहू रे, उक्त गीत किस बोली का है? तो हमारा ऑप्शन बी ब्रज भाषा का गीत, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो के लिए एक शब्द है, कुलीन नहीं, आकिंचन नहीं, बंजर नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, स्थान आपन्न, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 7, आमर्स। आमर्स क्या है? तो यह एक संचयी भाव है, हमारा ऑप्शन बी
सही है। अगला प्रश्न नंबर 28। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलपात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमारा इसमें ऑप्शन डी रूपक अलंकार है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी वृंदावन लाल बर्मन। हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। अगला, निडूर भक्ति काव्य के मुख्य कवि हैं? सूरदास या सगुण भक्ति के कवि हैं ये ए और बी और डी, यानी सूरदास, तुलसीदास और केशवदास, यह सगुण भक्ति के कवि हैं। हमारा ऑप्शन बी कबीरदास, यह निर्गुण भक्ति के कवि हैं। कबीरदास का एक बीजक संग्रह था, बीजक संग्रह, जो धर्मदास इनके शिष्य ने शबद राखी रमैनी से संग्रह किया था। उसका नाम था बीजक, धर्मदास ने। और इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी। अगला, सुहाग के नूपुर के रचयिताकार कौन है? तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा, अमृत लाल नागर, ऑप्शन सी। मोहरा किसकी? एक आषाढ़ का दिन और लहरों के राजहंस प्रेमचंद की गबन गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। कर्मभूमि और रंगभूमि भी। अगला प्रश्न नंबर 32 को उग्र कहते हैं, यानी किसे उग्र कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी पांड्या बेचन शर्मा को उग्र भी कहते हैं। हमारा इसका ऑप्शन बी सही है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो हमारा ऑप्शन डी संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 34। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्पमालाएं लिए थे, यानी बी थी। हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। इस घटना में किसी उपद्रव के बीच निहित है। इस घटना में किसी भावी, इसमें कोई भावी उपद्रव के बीच निहित है। हमारा इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 36। मानव हृदय का जगत जैसा नहीं है, मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जैसा नहीं है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वे उचित से आवेदन करें, उचित विचार से, ये गलत हो जाएगा, उचित अधिकारी से नहीं, उचित प्रकार से नहीं, उचित माध्यम से नहीं। हमारा इसका ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 39। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा ऑप्शन ए आगरा में। करबाला के रचनाकार कौन है? करबाला के रचनाकार कौन है? तो यह हमारे मुंशी प्रेमचंद। हानि ऑप्शन इसका सी सही, ऑप्शन सी सही। अगला, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रपति? यह नहीं। बी भारत के उपराष्ट्रपति? ये भी नहीं। भारत के प्रधानमंत्री? ये नहीं। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, भारत के गृह मंत्री संसदीय राज्यसभा समिति के अध्यक्ष होंगे। हमारा ऑप्शन डी सही है। अभी हमने यह प्रैक्टिस सेट 40 किया, अब इसके बाद हम 41 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आपके कितने % सही हुए हैं कमेंट में जरूर बताना। अब हम सेट 41 करने वाले हैं, जिसका पहला सवाल है, स्वर तंत्री के आधार पर स्वरों को
कितने वर्गों में बांटा गया था। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 वर्गों में बांटा गया। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 2, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। बस हो गया, रहने दीजिए, तो यह शुद्ध वाक्य है। ऊंच नीच, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखा है, तो यह भी शुद्ध वाक्य है। क्या आप पटना के रहने वाले हैं, तो ये भी शुद्ध वाक्य है। क्या तुम वह तुम्हारे क्या कहने, यानी तो है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तो इसमें पूछा अशुद्ध वाक्य, तो हमारा ऑप्शन इसमें बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, तो हमारा इसका उत्तर डी होगा। अगला, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। यानी लिपि तो इस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये भी लिपि गलत, लीप ये भी गलत, यानी लिपि ये भी गलत है। इसमें श्रुत लिपि, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी संज्ञा है? नहीं, विशेषण है। ये भी विशेषण, नियमित ये विशेषण, यानी विशेषण में से संज्ञा को विशेषण में से संज्ञा को पहचानिए, तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही है। अनुशासन है हमारा ऑप्शन डी सही। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, इसमें संबंध नहीं है। मध्य पुरुष कहीं नहीं, तो इसमें निच वाचक, यानी अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, तो निच वाचक, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला, पर्वतीय कौन सा विशेषण है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक, यानी इसमें कहीं संख्या की बात नहीं की। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम के बाद संज्ञा हो तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है, यानी हमारा ऑप्शन डी गलत, बी गलत। परिमाणवी वाचक नहीं, तो हमारा ऑप्शन इसमें ए सही है। मीरा जोर से हंसी, तो इसके वाक्य में किस क्रिया का संयुक्त समुचित उदाहरण है, तो यह अकर्मक क्रिया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 8, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। स्त्रीलिंग, तो हर्ष उल्लास हुआ, तो यह तो पुल्लिंग शब्द। हमला हुआ, पुल्लिंग शब्द। हरकतें हुई, यानी स्त्रीलिंग शब्द, यह पुल्लिंग शब्द। इसमें पूछा है स्त्रीलिंग शब्द, तो इसमें शुद्धि भी है, यानी स्त्रीलिंग इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है, तो हमारा ऑप्शन बी हरकत स्त्रीलिंग शब्द है। अगला, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही होगा। ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। जैसे हम लिखते हैं दवाई, दवाई लिखा यानी बड़ी लिखी, तो इसे हम बहुवचन में लिखेंगे दा बा ही या, यानी इस प्रकार लिख देंगे, तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 10, राम ने खाना खाया होगा क्रिया में खाया होगा कौन सा काल है। अपूर्ण भूतकाल, इसमें अपूर्ण भूतकाल नहीं है। रहा था, खा रहा था, तो अपूर्ण भूतकाल होगा। हेतु मत भूतकाल, ये नहीं होगा। ये यानी एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, यानी राम ने खाना खाया हो तो वह जाता है, इस प्रकार होता। आसन्न भूतकाल नहीं, तो हमारा ऑप्शन भी संदिग्ध भूतकाल होगा, नहीं खाया होगा, नहीं हमारा इस सवाल का ऑप्शन बी सही। सीमा कुत्ते से डरती है, तो इसमें तो अपादान कारक होगा, नहीं हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 12, तत्सम शब्द है,
तत्सम शब्द है। अमृत, माता, काठ, आंचल, यानी इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अमृत तत्सम शब्द है। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशंका, आशंका नहीं, हमारा ऑप्शन डी सही। इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सुहावना, लिखाई, छलिया, निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी छलिया, तो इसमें छल, धन या प्रत्यय लगा हुआ है, यानी इसमें यह प्रत्यय ये गलत हो जाए तो ये गलत, यह इसमें है और यह इसमें है। लिखाई में आई प्रत्यय ये भी सही है। तो सुहावना में आवना प्रत्यय लगाएगा, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। ऑप्शन डी। सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन ए आ प्रत्यय होगा, यानी हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा विकल्प शब्द सुमिलित नहीं है, तो हमारा हमारा ऑप्शन ए सही होगा। पौराणिक और प्राचीन यह समानार्थी शब्द हैं। प्राचीन का नवीन शब्द होगा। उग्र का समय यह एक दूसरे के विलोम शब्द है, ये भी विलोम शब्द, ये भी विलोम। हमारा ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है। क्रोध भी है, अपमर्श भी है और रोष भी है, तो हमारा ऑप्शन सी अपकर्ष नहीं है, यह उत्कर्ष का विलोम शब्द है। किसका, उत्कर्ष का विलोम शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, तो हमारा ऑप्शन सी अंबर अनेकार्थी शब्द है, हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 19, सही अर्थ वाला शब्द एवं कौन सा है। सही एवं वाला शब्द कौन सा है, यानी आकार, आकार यानी खान, आकार में आकृति, यानी हमारा ऑप्शन ए ही सही है। समानार्थी शब्द है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। बहिष्करण हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 21, अनुवीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है, हमारा ऑप्शन ए सही है। अनुवीक्षण ऑप्शन ए सही, यानी इसमें यण स्वर संधि है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यह नहीं। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है, नहीं है, द्विगु समास में होता है। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, यह अव्यय भाव समास है, यानी ऑप्शन डी में, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य, यानी रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, तीन प्रकार के, यानी सरल जिसमें एक विधेयक और एक उद्देश्य है। संयुक्त वाक्य जो एक दूसरे वाक्य से जुड़ा हो। मिश्र वाक्य जो दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, तो इसमें बुक है मिश्र वाक्य। तो हमारा ऑप्शन डी से, जब सुबह सवेरा होगा तब हम लोग बाहर गए, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। इस सवाल का यानी क्वेश्चन नंबर 24 का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, यानी करुण रस का स्थायी भाव क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी है, तो हमारा सही जवाब होगा, यानी छंद से संबंधित गणों की संख्या ऑप्शन सी 8 है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में ये क्या है, 25, छंद से संबंधित गणों की संख्या
कितनी है? 8। ये सही 8 है। प्रश्न नंबर 26 निम्न जेते तुम तारे तेते नभ में तारे जाते, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्प में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा उपमेय अलंकार तो है नहीं, रूपक नहीं, श्लेष नहीं। हमारा ऑप्शन सी सही है, यमक अलंकार। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है मदद करके मदद की उम्मीद रखना, ये तो गलत। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न नंबर यानी आगे प्रश्न ये है गद्यांश। इसमें गद्यांश बड़ा है, गद्यांश नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसके प्रश्न को चिन्हित कर दूंगा। आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से देख लेना। लक्ष्मण राम के साथ वन के लिए क्यों गए? राम की सेवा के लिए, पिता की आज्ञा के कारण, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण है। इसका हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन सी सही है। भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण लक्ष्मण राम के साथ वनवास को गए थे। लेखक को क्या दुख है? यानी लेखक को क्या दुख है, यानी इसके ऊपर करते लेखक को क्या दुख था? रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए, तो लेखक को इसका भी दुख नहीं था। लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वन को चले गए, इसका भी दुख नहीं था। उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया, इसका भी दुख नहीं था। रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, इसका लेखक को दुख था नहीं। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 30 उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया, नहीं इसने ये बलिदान नहीं दिया। कौन कौन सा बलिदान दिया? अपनी बहन सीता का वियोग सहान ये बलिदान दिया। लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, ये भी वियोग सहा। सांसारिक सुखों का त्याग किया, ये भी सहानी नहीं सा। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधि बोली पूर्वी अवधि बोली पूर्वी हिंदी से विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी से बिहारी हिंदी, सौसनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, प्रचंड से सिंधी भाषा जो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। इसका हमारा सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन बी। कछुआ धर्म और मारेसी मोहि खुटवा किसकी रचना है? तो यह हमारा ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 33 प्रश्न नंबर 33 हुंकार काव्य संग्रह कविता के रचनाकार कौन है? तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी एक हुंकार होगी रामायण की उर्वशी और रश्मि रथी और माखनलाल की हिम तरंगणी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सर्वप्रथम। अगला निम्न में से कौन जीवनी है, कौन सी इसमें जीवनी है? अतीत के चलचित्र है महादेवी वर्मा की, चिंतामणि जयशंकर प्रसाद की, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की। तो इसमें जीवनी, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। आवारा मसीहा एक जीवनी है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। अगला प्रश्न नंबर 35 पृथ्वी राज रासो किस काल के रचनाकार हैं? तो ये आदिकाल के हाँ, ऑप्शन हमारा ये सही है। आदिकाल के रचना है पृथ्वीराज। गुरुजी मेरा स्वीकार करें, अभिवंदन नहीं, स्वागत नहीं, अभिमान नहीं, यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अभिवादन स्वीकार करें। अगला प्रश्न नंबर 37 आज रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो हमारा ऑप्शन सी ही यह एक निपात शब्द है।
अगला प्रश्न नंबर 38। परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी सवा शेर गेहूं कफन कहानियों के लेखक कौन है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रेमचंद। जैनेंद्र की मुक्ति बोध और परख, इनकी कामायनी, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामने इनकी कई रचना है। सही अंडर अन अंडर डेवलपमेंट का हिंदी पर्याय क्या है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी अल्प विकसित। हमारा ऑप्शन इसका सी सही है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? यानी पहला, तीसरा और 10, दूसरा और चौथा और 11वां। यह ऊपर वाले तो इंडिया यानी भारत में हुए और दूसरे चौथे मॉरिशस में हुआ। तो इसमें पूछा चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हमारा ऑप्शन डी पोर्ट लुइस में हुआ था। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।